नमस्ते, मैं लक्ष्य मिश्रा आप सभी के समक्ष एक ऐसी आत्मकथा लाया हूँ जो कि मेरी ही है, परंतु उसमें अनेक उपदेश हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर दे, और बेल आइकन को प्रेस ना किया तो कर दे, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं 8 वर्ष का था, कक्षा 4 का विद्यार्थी, तो मुझे बहुत तेज़ बुखार आने लगा। तो मुझे पढ़ाई की भी टेंशन थी, क्योंकि मैं अभी मतलब कि जैसे क्लास शुरू हुए, मैंने एडमिशन करवाया, मुझे बुखार आने लगा। तो मैं क्लास भी नहीं जा पा रहा, तो मुझे पढ़ाई की भी टेंशन थी, और 21 दिन का मेरा कोर्स भी चला, तो तब भी मैं नहीं ठीक हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि इसके टाइफाइड है। तो हमारे गार्जियन ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं ठीक कर पा रहे तो हम लखनऊ दिखा लेते हैं। तो लखनऊ हमें दिखाया गया। कुछ दिन इलाज वहाँ पे चला, फिर वहाँ पे भी गंभीर होने लगे, बुखार बढ़ता ही रहा, घट नहीं रहा था, हाथ कांपने लगे, चक्कर आने लगे, बेहोश होने लगा। और फिर हमें आईसीयू में भर्ती किया गया। तो उन्होंने कहा कि आप चाहे तो किसी और जगह भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हमारे गार्जियन ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम कहीं और दिखा ले रहे हैं। तो हमको एक अस्पताल में और दिखाया गया। तो वहाँ पे भी मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। बुखार कम नहीं पड़ा था, बढ़ ही रहा था। फिर मुझे जी ब्लॉक में भर्ती किया गया। तो वहाँ दवाई के रिएक्शन के कारण मेरे शरीर में जहर के थप्पे फैलने लगे। फिर मुझे वेंटिलेटर पे भेजा गया। तो मेरे ब्लीडिंग आने लगी शरीर के हर अंग से, जहाँ पे भी छेद होता है तो वहाँ से खून की लंबी धारा बहने लगी। एक हाथ से वेगों के द्वारा हमारे खून चढ़ रहा था, और हर छेद से खून निकल रहा था। फिर कुछ दिन बाद खून रुका, तो मैं 1-1.5 महीने बाद कोमा से बाहर निकला। तो मेरी माँ ने मुझे पश्चिम से बोला लक्ष्य, और मैंने दक्षिण की ओर देखा, और मुझे लगा कि मैं तो पहले तो कभी जानता नहीं कि ब्लाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्शन क्या होता है। और जो ब्लाइंड होता है, ये सुना था कि ब्लाइंड होते हैं कुछ, लेकिन इतना कंफर्म नहीं था कि ब्लाइंड को नहीं दिखता है कैसे। मुझे तो लग रहा था कि लाइट बंद है पूरे अस्पताल की। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि लाइट काहे बंद है। मैं बहुत चिल्लाता, बहुत करता। तो माँ के हृदय को आप जानते ही हैं। तो पुत्र के बिना कष्ट बताए या प्रस्तुत करे वो जान गई, और उनने डॉक्टर से कहा। तो डॉक्टर ने कहा ये मेरी गलती नहीं है, ये इस आने वाली ब्लीडिंग की गलती है। इस ब्लीडिंग के कारण इसके आँख की नसों में जिससे रोशनी आती है, वहाँ खून के थप्पे जम गए हैं, और पर्दा भी फट गया है। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद, बहुत दौड़ने धूपने के बाद हमारा वहीं ऑपरेशन किया गया आँख का। मेरा जब ऑपरेशन हो गया तब भी रोशनी नहीं आई, और मैं घर चला आया वापस। मुझे बहुत समस्या हो रही थी। मैं ना चल पाता, ना कुछ काम कर पाता, ना मैं टीवी वगैरह वगैरह, मेरा कुछ मन नहीं लगता। मैं खाली बेड पे लेटा रहता, कुछ ज़रा करना पड़ा। फिर धीरे धीरे मैं डेवलप हुआ, मेरे गार्जियन ने मुझे डेवलप किया, हल्का हल्का चलाया। क्योंकि इतने दिन 3-3, 4-4, 6-6 महीना बेड पे लेने के कारण मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं चल नहीं पाता, मेरे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई थी। तो धीरे धीरे हम चलने लगे। फिर मेरा दिल्ली में ऑपरेशन हुआ, दिल्ली में मुझे दिखाया गया। तो दिल्ली में मुझे पहले डॉक्टर ने तो मना कर दिया, फिर एक सीनियर डॉक्टर के प्रार्थना करने के कारण उनने दया से हमको भर्ती कर लिया, और फिर उन्होंने हमारा ऑपरेशन कर दिया। तो उससे मेरी जैसे 100 में 1% होता है, 1% का भी आधी रोशनी मेरी आई। और फिर मैं जब सीतापुर कैंप में पढ़ने के लिए जा रहा था बाइक से, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा पर्दा फिर हट गया जगह से, डॉक्टर ने बताया। मेरा फिर ऑपरेशन हुआ, फिर मुझे रोशनी नहीं आई। लेकिन अभी भी हमने सहारा नहीं छोड़ा, अभी भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो।
मतलब कि कार्य करो, काम करो, लेकिन उसके बाद उससे आपको क्या मिलने वाला है उसकी मांग ना करो, उसकी इच्छा ना करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, मतलब कि जो हिम्मत करता है उसी की मदद खुदा करते हैं। और आप जैसे चाय बना रहे हैं, तो आप जब तक गैस के पास नहीं जाएंगे या चूल्हे के पास नहीं जाएंगे, आग के पास नहीं जाएंगे, मतलब भगोना उस पर रखेंगे नहीं, उसको मतलब लाइन के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसको टच नहीं करेंगे, हल्का सा हाँ गर्म लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसको आपको आदत सी हो जाएगी कि इधर छुएं तो गर्म नहीं लगेगा, कि ऐसे ऊपर बाफ के ऊपर हाथ कर देंगे तो जान देंगे भगोना कहाँ पे है, तो ऊपर से चाय पत्ती वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। इसी से और अभी भी हमने मेहनत नहीं छोड़ी है। आज के युग में आज का विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि जिस लिपि से दिव्यांग ब्लाइंड पढ़ता है उसका नाम ब्रेल लिपि है। तो इस लिपि के ब्रेल फ़ोन, ब्रेल वॉच, ब्रेल चेस, ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड गेम्स, ब्लाइंड हर चीज़ आ चुका है। आज के युग में हर चीज़ प्रस्तुत है आपके सामने। ब्लाइंड स्टिक, ब्लाइंड केन, ब्लाइंड स्मार्ट केन वह है जो बोलती है, जैसे हम लोग चलेंगे तो बोलेगी। और अब तो हर फ़ोन में एक टॉकबैक नामक सेटिंग उपलब्ध कराई गई है स्मार्टफोन में, हर स्मार्टफोन में, जिससे आप जैसे आप फ़ोन चला रहे हैं तो वही फ़ोन टॉकबैक के द्वारा बोलेगा, तभी वो ब्लाइंड उसको सुन के चला सकता है। और इतनी मेहनत के बाद हम लखनऊ ब्लाइंड स्कूल के कक्षा 6 के छात्र हैं अभी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो लाइक करें। और आपको अगला वीडियो किस चीज़ पर चाहिए कमेंट में बताएं। और इस कहानी में, इस जीवनी आत्मकथा में आपको कुछ पूछना हो या कुछ ब्लाइंड लर्न के बारे में जानकारी के आप इच्छुक हों तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।